ओम शांति। आज की मुरली हम रिवाइज करेंगे। सदा एक मत, एक ही रास्ते से, एक रस स्थिति। 4 मई 1983। तो आज की मुरली में काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं। बाबा ने काफ़ी सारे मेटाफॉर्स, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं। जैसे कि बाबा ने पहली बात बताई कि आपको दिव्य बुद्धि जो मिली है वो आपकी बर्थडे की गिफ्ट है। जब आपका ब्राह्मण जन्म हुआ तो सबसे पहली चीज़ जो मिली वो दिव्य बुद्धि मिली। तो पहली बात हो गई है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि अगर आप सीट पर सेट रहेंगे तो ज्ञान सूर्य की शक्तियों की किरणें आपकी सीट की छत्र छाया बन के रहेंगी। इसके अलावा बाबा ने कुछ 2-3 मेडिकल साइंस के एग्जाम्पल यूज़ किए हैं। जैसे चेहरा पीला क्यों पड़ जाता है और जब आंखों की नज़र कम हो जाती है तो क्या होता है। इसके अलावा बाबा ने एक और एग्जाम्पल यूज़ किया कि वेस्ट थॉट्स जो होते हैं, व्यर्थ संकल्पों का नेचर क्या है, किस तरह से वो हमारे सामने एक दीवार बन के इकट्ठा हो जाते हैं। इसके अलावा बाबा ने एक भूल भुलैया की बात भी की। बाबा ने हमें विश्व कल्याण के ठेकेदार बताया। तो ऐसी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। इसके अलावा एक बात हमें और ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ज्ञान में आते हैं तो पहले साल भी हमें वही बातें बताई जाती हैं पुरुषार्थ के लिए, और 5 इयर्स स्टडी करने के बाद भी हमें वही बातें बताई जाती हैं, और 10 साल बाद भी हमें वही बातें बताई जाती हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है, वो है टाइम फैक्टर। बाबा ने आज कहा है कि ज्ञान भी सेकंड का है, योग भी सेकंड का है, धारणा भी सेकंड की है, सेवा भी सेकंड की है। तो ये जो चारों बातें हैं कि हमारे 4 सब्जेक्ट्स 1-1 सेकंड के हैं, इसकी भी डेप्थ में जाने का आज हमारे पास मौका है। जब हम पहले दिन ज्ञान में आएंगे तो हमसे ये नहीं कहा जाए शायद, ना ही हम ऐसा कर पाएँ। हो सकता है कि हमें टाइम लगे, योग में भी टाइम लगेगा, ज्ञान में भी लगेगा, सेवा में भी लगेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इस रूहानी यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो अब बात आ गई है सारी 1 सेकंड। इसके अलावा भी अगर हम रिकॉल करें पिछली सारी अव्यक्त मुरलियाँ, तो बाबा ने किन किन बातों में 1-1 सेकंड की बात हमें कही है। तो आज हमारा काफ़ी ज़्यादा फोकस हम इस बात पे करेंगे, और सब लोग डायरी में इस बात को नोट कर लें कि पुरुषार्थ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अब हर एक चीज़ का फोकस लेकर आना है 1 सेकंड पे। एक सेकंड में हम क्या कर सकते हैं। तो 1 सेकंड की पढ़ाई है, 1 सेकंड का पुरुषार्थ है, 1 सेकंड की सेवा है, सब कुछ 1 सेकंड का है। तो जितना जितना फोकस हमारा ये माइक्रो फोकस आता जाएगा, शार्प फोकस आता जाएगा, तो हमारी पढ़ाई का और हमारे योग का भी लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा। तो आज इन सारी बातों को हम पढ़ेंगे और फिर से बाद में हम समरी पर दोबारा आएंगे कि बाबा ने क्या क्या बताया। तो काफ़ी एनालिटिकल मुरली है उसकी, ध्यान देंगे। और बाबा का पढ़ाने का अंदाज तो निराला है। बाबा इतनी सीरियस बात को भी मुस्कुरा के बताते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा वतन में सर्व बच्चों के प्रति रो रेहान करते मुस्कुरा रहे थे। किस बात पर? तो आज की कहानी शुरू होती है मुस्कुराने से। सभी बच्चे विश्व में चैलेंज करते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। यह चैलेंज करते हो ना? अब देखा जाए तो बाबा ने ही हमें फंसाया है इसमें। बाबा ने पहले कहा कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। पहले हमसे हाँ करवाया, हमने हाँ कर दी। फिर बाबा वही बातें कह रहे हैं कि आप चैलेंज करते हो ना? तो यस, ऑब्वियसली हम कहेंगे यस। वैसे अनुभव से देखो, दिव्य बुद्धि जो हर ब्राह्मण को बर्थडे की गिफ्ट मिली है, ब्राह्मण नाम संस्कार हुआ और दिव्य बुद्धि की गॉडली गिफ्ट बाप दादा द्वारा मिली। उस दिव्य बुद्धि के आधार पे सोचो। अब देखो ये कितनी कमाल की बात है। बाबा जो बातें बताने वाले हैं, पहले हमारी बुद्धि को तैयार कर रहे हैं
क्योंकि बाबा को ये पता है कि ये अगर अपनी लौकिक बुद्धि से सोचेंगे, अपनी दुनियावी बुद्धि से सोचेंगे, तो जो मैं इनको कह रहा हूँ ये समझ नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट योर डिवाइन इंटेलेक्ट, एक्टिवेट योर डिवाइन इंटेलेक्ट, देन लिसन एंड थिंक। क्या सोचना है? ज्ञान भी सेकंड का है, रचयिता और रचना अल्फ और बे, और योग भी एक सेकंड का है, मैं बाप का बाप मेरा। एक्चुअली ये हमारे लिए काफ़ी, बाबा बता कुछ और रहे हैं लेकिन इसमें काफ़ी इशारा भी है। हाउ सिंप्लीफाइड इज दैट। योग भी एक सेकंड का है, दैट्स ग्रेट। दिव्य गुणधारी बनना यह भी सेकंड की बात है, क्योंकि जैसा जन्म जैसा कुल वैसी धारणा स्वतः और सहज होती है। ईश्वरीय कुल है तो गुण अर्थात धारणाएं भी ईश्वरीय होंगी ना। ब्राह्मण जन्म ऊंचे थे ऊंचा जन्म, तो धारणाएं भी ऊंची होंगी ना। तो धारणा भी सेकंड की है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तो ये क्यों है धारणा सेकंड की बात, वो बाबा ने बता दी। और सेवा भी सेकंड की बात है। कैसे? अनुभवी बन, खजानों के अधिकारी बन, बाप का परिचय देना है, सिंपल है। जो अपने पास है वह दूसरों को देना सेकंड की और सहज बात है। तो बाप दादा देख रहे थे सेकंड की बात में इतना समय चलते हुए, चाहे 2 मास के ब्राह्मण हैं वह बहुत समय के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अर्थात सेकंड में वर्ष के अधिकारी। तो सेकंड के अधिकारी फिर अधीन क्यों बन जाते हैं? क्या अपने अधिकार की स्थिति रूपी सीट पर सेट होना नहीं आता? आराम की सीट को छोड़कर हलचल की बेआरामी में क्यों आते? सीट छोड़ते क्यों जो बार बार सेट होने की मेहनत करते? सीट से उतरे और सर्वशक्तियों की प्राप्ति गई। श्रेष्ठ अर्थात स्थिति पर सेट होने से अधिकारीपन की अथॉरिटी है। तो बाबा का जो सीट वाला एग्जाम्पल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और इस बात के संग काफ़ी सारी बातें जुड़ी हुई हैं। तो हमें याद रखना है, सीट पे सेट है तो सर्व शक्तियाँ हैं, सीट पर सेट हैं तो अधिकारीपन की अथॉरिटी है, और सीट पर सेट है तो सब ऑर्डर मानते हैं, चाहे माया, चाहे प्रकृति, कर्म, इंद्रियाँ, एवरीथिंग। और जब सीट छोड़ दी तो अथॉरिटी कहाँ से आई? सीट से उतर अपनी शक्तियों को ऑर्डर करते, इसीलिए वह ऑर्डर नहीं मानती। फिर सोचते हैं हूँ तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन शक्तियाँ काम नहीं करती। क्या दास का ऑर्डर मानेगा? क्या दास का ऑर्डर दास मानेगा? वह मालिक का ऑर्डर दास मानेगा। फिर चेहरा क्या बन जाता? जैसे कमजोर शरीर वाले का चेहरा पीला हो जाता है क्योंकि वह खून की शक्ति नहीं, ऐसे कमजोर आत्मा उदास बन जाती। तो बीमार लौकिक में बीमारी में क्या होता है? चेहरा पीला होता है, और स्पिरिचुअली क्या होता है? कमजोर आत्मा उदास बन जाती। ज्ञान भी सुनेगा, सेवा भी करेगा, लेकिन उदास रूप में। तो खुशी की शक्ति, सर्व प्राप्तियों की शक्ति खत्म हो जाती है। दास सदा उदास ही रहेगा। तो दास आत्मा की और क्या विशेष हंसाने वाली बातें होती हैं। छोटी छोटी सी बातों में बोलते कंफ्यूज हो गए हैं, मूझ गए हैं। बाबा ने एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया है। जैसे आंखों की नज़र कम हो जाती है ना, तो एक चीज़ के बजाय 2-2, 3-3 चीज़ें दिखाई देती हैं, और उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह सही है व यह सही है। ऐसे कमज़ोर आत्माएं एक रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते भी देखते हैं। एक श्रीमत के साथ साथ और मतें भी दिखाई देती हैं। फिर सोचते हैं कि यह करें व वह करें, यह यथार्थ है या वह यथार्थ है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और कई बार बाबा के बच्चों के साथ यानी बीके भाई बहनों के साथ भी ऐसा हो जाता है। अगर हम यह समझ नहीं पाते या रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हमें क्या मिला है, और जो ज्ञान हमें मिला है उसकी क्या डेप्थ है, क्या गहराई है, तो हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने लगते हैं। एक के बजाय दूसरा रास्ता भी ट्राई करने लगते हैं,
कोई कोई थोड़ा अपना भक्ति में भी पैर रखते हैं, कोई कोई अपना ध्यान थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ लगा के रखते हैं, तो बहुत सारी बातें करने लगते हैं। तो जब है ही एक रास्ता, एक श्रेष्ठ मत, तो यह करें या क्या करें यह क्वेश्चन ही नहीं है। तो कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे, स्वयं ही दो बनाए दुविधा में आ जाते हैं। तो जहाँ दो रास्ते बना लिए वहाँ दुविधा है। तो ये भी एक सिंपल इक्वेशन है जो कि एक रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाता है। तो यह विचित्र चाल देखकर बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। बस बाप दादा ने कितनी बार मुस्कुराया की बात कही है, ये भी आपको देखना है कहाँ कहाँ। तो बाप दादा कहते हैं सीट पर स्थित रहो तो एक रस रहेंगे, लेकिन चंचल बच्चे के समान बार बार चक्कर लगाने के अभ्यासी फिर कहते हैं माया का चक्कर आ गया। बाबा कहते हैं कि कंफ्यूज होने का कोई आधार ही नहीं है। इतनी क्लैरिटी हमें बाबा ने ज्ञान से दी है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड एनीवे। लेकिन व्यर्थ कमजोर संकल्पों का आधार ले लेते हैं, और जब है ही व्यर्थ और कमजोर आधार तो रिजल्ट क्या होगी, या तो अटकेंगे या लटकेंगे या नीचे गिरेंगे। फिर चिल्लाएंगे बाबा मैं आपका हूँ, आप शक्ति दे दो। सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें आपके सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा ही प्राप्त है। ये काफ़ी डीप एग्जाम्पल है। सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें आपके सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा ही प्राप्त है। सीट से नीचे उतर व्यर्थ व कमजोरी के संकल्पों की दीवार खड़ी कर देते हैं। और ये दीवार कैसे खड़ी होती है, आपको ये विजुअलाइज करना है कि व्यर्थ संकल्प तो एक नहीं आता, पहले एक आएगा, फिर एक सेकंड में एक से अनेक संकल्प पैदा हो जाते हैं और उसी से अनेक ईंटों की दीवार बन जाती है। इसीलिए ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें पहुंच नहीं सकती। ये बहुत बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप बिल्कुल इसे अच्छे से कहीं अपने ही लैंग्वेज में नोट कर लीजिए। ये समझने के लिए भी बहुत अच्छा है, किसी को समझाने के लिए भी बहुत अच्छा है कि कैसे व्यर्थ संकल्पों की दीवार हमें जो ज्ञान सूर्य से शक्तियाँ आती हैं उनको रोक देती है। फिर कहते हैं मदद नहीं मिलती, शक्ति नहीं आती, खुशी नहीं आती, वह याद रहती नहीं, आ ही कैसे सकती। तो बाप दादा पुराने नए जो ऐसा खेल करते हैं उनका खेल देख के मुस्कुरा रहे थे। तो चौथी बार बाबा ने बोला है मुस्कुरा रहे थे। किस बात पे? सेकंड की बात को इतना मुश्किल क्यों बना दिया है? आप सोचो, अब बाबा की जगह होकर ये बात देखो। सेकंड की बात है, इतना मुश्किल क्यों बना दिया है? एक रास्ता, एक मत, उसको छोड़ मन मत पर मत उसको क्यों मिक्स करते हो? आप सोचो कि आप किसी को बस सिंपल बात बताओ कि भाई ऐसे 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 करना है, सिंपल है ये, और वो उसको छोड़ के कंफ्यूज होता रहे, घुमा फिरा के चीज़ें करे, तो आप भी कहेंगे कि इसको सीधी सीधी बात बताई पर इसको समझ नहीं आई। वो अपनी कमजोरी के बनाए हुए रास्ते, ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है। इन रास्तों को स्वयं ही बनाए फिर स्वयं ही भूल भुलैया के खेल में आ जाते हैं, मंजिल से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे करते क्यों हैं? यह सोच रहे हो जाता है, करते नहीं लेकिन हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं होता भी क्यों है, बीमारी क्यों आती है? अब ये यहाँ पे बाबा ने हमारे मन को काफ़ी गहराई से पकड़ा है। कई बार हम क्या कहते हैं कि हम करते नहीं हैं, हो जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाह रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं। पर बाबा में वहाँ भी पकड़ रहे हैं कि हो भी क्यों जाता है। लेट से हम बीमार पड़ते नहीं है, बीमारी आ जाती है। बाबा कह रहे हैं बीमारी आती क्यों है? क्योंकि बद परहेज किया या कमजोरी हुई, यानी इम्यूनिटी वीक है, राइट? या फिर ये कहेंगे कि बीमारी आ जाती है तो ना कमजोर बनो, ना मर्यादाओं की परहेज से व मर्यादाओं की लकीर से बाहर आओ। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट बात है। जिस तरह से बीमार होना वो हमारी ही जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बीमार क्यों हुए,
इसी प्रकार से मन की भी जो सारी बातें हो जाती हैं, व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। या तो हमने परहेज नहीं किया कोई, या हमने कोई कमजोरी रखी। राइट, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तक यही खेल करने हैं। अब हमें याद दिला रहे हैं कि विश्व कल्याण के ठेकेदार इतने बड़े ऑक्यूपेशन वाले और यह बच्चों के खेल खेलते ये कब तक। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व आपका इंतजार कर रहा है कि शांति के दूत आए के आए। हमारे देव हमारे ऊपर शांति के आशीर्वाद व कृपा करने के लिए आए कि आए। जोर जोर से चिल्ला की घंटियां बजाते, कभी तो चिमटे भी बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, आओ आओ कह कर के पुकारते हैं। ऐसी देवात्माएं अगर अपने बचपन के खेल में रहेंगी तो उन्हों की पुकार सुनेंगी कैसे। इसीलिए पुकार सुनो और उपकार करो। तो समझा क्या करना है। फिर बाबा एक और बात बता रहे हैं कि अच्छा, बाप भी समय का ख्याल रखता, आप लोग नहीं रखते। तो कई बार ये भी हो जाता है। तो बाबा हर बात से अवेयर होते हैं। फिर ऐसे सदा श्रेष्ठ समझदार, सदा एक मत एक रास्ता पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित होने वाले, मेंटली विजुअलाइज करते जाना है कि आई हैव अ क्लियर विजन ऑफ माई पाथ इन माई लाइफ। क्लियरली पता है, एक मत है, एक रास्ता है। तो सदा सेकंड के अधिकार को स्मृति में रख समर्थात्मा रहने वाले, व्यर्थ संकल्पों के खेल को समाप्त कर विश्व कल्याण के श्रेष्ठ सेवाधारी ऐसी महान आत्माओं, सो देवात्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। फिर बाबा ने कुमारियों से छोटी सी मुलाकात में कहा कि सभी कुमारियां अपने को शिव शक्तियां समझती हो, तो शक्तियां सदा कहाँ रहती हैं? शिव के साथ रहती हैं। तो जो जिसके साथ रहते उसके संग का रंग तो उन पर जरूर लगेगा। जो बाप का गुण, जो बाप का कर्तव्य, वही आपका है। बाप का कर्तव्य है सेवा, तो आप सभी सेवाधारी हो ना। तो सेवा करती हो या करनी है, तो यही लक्ष्य रखो कि बाप समान बनना है। हर बात में चेक करो कि यह बाप का कर्म व बाप का संकल्प बोल है। अगर है तो करो, नहीं तो परिवर्तन कर दो। क्योंकि साधारण कर्म आधा कल्प किया, अभी तो बाप समान बनना है। सभी बाप समान विश्व सेवादारी हो, हद के नहीं। तो हिम्मत अच्छी है। एंड ओके, फिर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगेन इस पे भी ध्यान देना है, 2-3 इम्पोर्टेंट बात है यहाँ। तो सदा उमंग और उल्लास में रहने वाले हर बात में नंबर 1 होंगे। याद में भी नंबर 1, ज्ञान धारणा सेवा सब में नंबर 1। किस आधार पे होंगे? उमंग और उल्लास में। तो ऐसे हो तो नंबर 1 उमंग उल्लास वाले घरों में कैसे रहेंगे? निर्बंधन होंगे। तो सभी कौन हो? पिंजरे के पंछी हो या स्वतंत्र पंछी हो, पढ़ाई का पिंजरा है, माँ बाप का पिंजरा है, ऐसे पिंजरे में बंधने वाली को नंबर 1 कैसे कहेंगे? अभी निर्बंधन हो जाओ। फिर एक और इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ, जो शक्तिशाली आत्माएं होंगी उनके आगे कोई भी कुछ कर नहीं सकता। ये ध्यान से सुनना है हम सबको। जैसे तेज आग जल रही हो तो उसके आगे कोई भी आएगा नहीं, दूर भागेगा। आप भी योग अग्नि को ऐसा जगाओ जो कोई बंधन डालने वाला सामने आ ही ना सके। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जैसे कोई जानवर को भगाना होता है तो आग जला देते हैं, आग के सामने कोई जानवर नहीं आ सकता। ऐसे लगन की अग्नि को तेज करो। कितना सिंपल उपाय है। अगर अभी तक बंधन है तो लगन है, लेकिन अग्नि नहीं बनी है। लगन को अगन बनाना है। तो लगन है तब तो यहाँ पहुँचे, लेकिन लगन अग्नि बन जाए
तो निर्बंधन हो जाओ, लगन फुल फोर्स में हो, शक्तियां मैदान पर आओ। तो इतना बड़ा जो ग्रुप आया है जरूर कमाल करेगा, इतने हैंड्स निकल आए तो वाह वाह हो जाए, वाह। तो अगेन फिर से हम नोट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले बाबा ने हमें इस बात में सेट किया कि दिव्य बुद्धि जो आपको दी है उससे सोचो, और उससे क्या सोचो कि एक एक सेकंड की जो बातें सारी मिली हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो एक सेकंड की सिंपल बात को इतना मुश्किल बनाया कैसे, क्यों बनाया? तो उसका कारण बाबा ने बताया कि सीट से उतर आते हो तो सब कुछ मुश्किल हो जाता है, और सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियों की छत्र छाया, ज्ञान सूर्य की सर्व शक्तियाँ आपके सर के ऊपर छत्र के समान है। लेकिन उसमें भी क्या करते हो, संकल्पों की दीवार बना के खड़ी कर देते हो तो किरणें आ नहीं पाती, और जब किरणें आ नहीं पाएंगी और जब सारी शक्तियाँ सीट से नीचे उतर आएंगे तो फिर उदास हो जाएंगे और दास बन जाएंगे, चेहरा पीला पड़ जाएगा, आंखों की नज़रें कम हो जाएंगी, फिर रास्ता नज़र नहीं आएगा और एक के बजाय 2-3 रास्ते नज़र आएंगे, और 2-3 रास्ते नज़र आएंगे तो दुविधा में आ जाएंगे, भूल भुलैया में आ जाएंगे, क्योंकि भूल भुलैया में इतने रास्ते होते हैं समझ में नहीं आता जाए तो कहाँ जाएं, हर रास्ता सेम सेम लगता है। तो ये परखने की शक्ति की भी कमी है कि किस रास्ते जाना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि विश्व कल्याण के ठेकेदार हो, इतना बड़ा ऑक्यूपेशन आपका है, द हाईएस्ट ऑक्यूपेशन, तो फिर छोटी छोटी बातों में, बचपनों के खेल में टाइम क्यों देते हो? तो एक मत है, एक रास्ता है, तो एक रस रहेंगे, और एक रस रहना ये स्पिरिचुअल लाइफ में बेसिक रिक्वायरमेंट है सेवाधारी बनने के लिए और बाप सामान्य स्थिति के लिए। तो आज का हमारा सम्मान ये रहेगा कि मैं आत्मा सदा एक मत पर चलने वाली, एक ही रास्ते पे चलने वाली एक रस स्थिति में स्थित हूँ, और दिव्य बुद्धिधारी हूँ। एक सेकंड के ज्ञान को एक सेकंड में समझने वाली, एक सेकंड के योग से, एक सेकंड की धारणा से, एक सेकंड की सेवा से एक रस हूँ, सीट पर सेट हूँ, सर्व शक्तियों का छत्र सर के ऊपर है, और सारे व्यर्थ संकल्पों की दीवार को एक सेकंड में खत्म करने वाली विश्व कल्याण की ठेकेदार आत्मा, सभी बातों से परे निर्बंधन स्वतंत्र पंछी हूँ। तो ये सारी बातों को पूरे दिन भर नेक्स्ट 24 आवर्स अपने स्वरूप में लाएंगे। तो अभी 2-3 मिनट बैठेंगे और सारी बातों को नोट करते हुए अगले 24 आवर्स की प्लानिंग करेंगे कि कैसे हमें इन सारी बातों को अपने ट्रैफिक कंट्रोल के संग इंटीग्रेट करते जाना है, ताकि कोई भी एक भी पॉइंट मिस ना हो। हर घंटा ट्रैफिक कंट्रोल, और हर घंटे में सारी मुरली के पॉइंट्स के आधार पे समथिंग न्यू। अच्छा, ओम शांति।